निमान आंदे मान गुर नितान आंदे तान ने आसुर आंदे आसरे धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। कबीर तू तू करता तू हुआ मुझ में रहा ना हूँ। जब आपा पर का मिट गया जत देखो तत तू। अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवे परम गत मेरी। जलन बुझी शीतल होए मनुआ सतगुर का दर्शन पाए जियो। जेड़ी रब दा दीदार करावे मिठी बाणी साधुआं दी। जेड़ी रब दा दीदार करावे मिठी बाणी साधुआं दी। रब दा दीदार करावे मिठी बाणी साधुआं दी। जेड़ी रब दा दीदार करावे मिठी बाणी साधुआं दी। जेड़ी रब दा दीदार करावे मिठी बाणी साधुआं दी। जेड़ी रब दा दीदार करावे मिठी बाणी साधुआं दी। जेड़ी रब दा दीदार करावे मिठी बाणी साधुआं दी। जेड़ी रब दा दीदार करावे मिठी बाणी साधुआं दी। रब दा दीदार करावे मिठी बाणी साधुआं दी। जेड़ी रब दा दीदार करावे मिठी बाणी साधुआं दी। जेड़ी रब दा दीदार करावे मिठी बाणी साधुआं दी। जेड़ी रब दा दीदार करावे मिठी बाणी साधुआं दी। अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवे परम गत मेरी। जलन बुझी शीतल होए मनुआ सतगुर का दर्शन पाए जियो। सज्जन सच्चा पातशाहो सिर शाहां दै शाहो। जिस पास बैठिया सोही है सबना दा साहो। जिन्ने बंदे जहान ते होए पैदा सारे कहंदे ने मौज बहार होवे। कई आखदे सोने जे महल होवना
ਝੂਟਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਆਖਦੇ ਧੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤ ਹੋਵਣ, ਨਾਲੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿਆ ਸੁਖੀ ਸੰਸਾਰ ਉਹ, ਜਿਹਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਪਰਦੇਸਣ ਜਿੰਦੜੀਏ ਪਰਦੇਸਣ ਜਿੰਦੜੀਏ ਗੀਤ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਗਾਉਂਦੀ ਰਹਿ। 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 ਪਰਦੇਸਣ ਜਿੰਦੜੀਏ ਪਰਦੇਸਣ ਜਿੰਦੜੀਏ ਪਰਦੇਸਣ ਜਿੰਦੜੀਏ ਪਰਦੇਸਣ ਜਿੰਦੜੀਏ ਪਰਦੇਸਣ ਜਿੰਦੜੀਏ ਪਰਦੇਸਣ ਜਿੰਦੜੀਏ ਗੀਤ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਗਾਉਂਦੀ ਰਹਿ। 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 ਪਰਦੇਸਣ ਜਿੰਦੜੀਏ
ਗੀਤ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਗਾਉਂਦੀ ਰਹਿ। ਪਰਦੇਸਣ ਜਿੰਦੜੀਏ ਗੀਤ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਗਾਉਂਦੀ ਰਹਿ। ਕਰ ਕਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਤੂੰ ਰੁੱਸਿਆ ਸਾਹਿਬ ਮਨਾਉਂਦੀ ਰਹਿ। ਕਰ ਕਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਤੂੰ ਰੁੱਸਿਆ ਸਾਹਿਬ ਮਨਾਉਂਦੀ ਰਹਿ। ਹਰ ਹਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਤੂੰ ਰੁੱਸਿਆ ਸਾਹਿਬ ਮਨਾਉਂਦੀ ਰਹਿ। ਹਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਤੂੰ ਰੁੱਸਿਆ ਸਾਹਿਬ ਮਨਾਉਂਦੀ ਰਹਿ। ਹਰ ਕਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਤੂੰ ਰੁੱਸਿਆ ਸਾਹਿਬ ਮਨਾਉਂਦੀ ਰਹਿ। ਕਰ ਕਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਤੂੰ ਰੁੱਸਿਆ ਸਾਹਿਬ ਮਨਾਉਂਦੀ ਰਹਿ। ਪਰਦੇਸਣ ਜਿੰਦੜੀਏ ਗੀਤ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਗਾਉਂਦੀ 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 ਰਹਿ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दी पावन और पवित्र हजूरी विच जिन्नी भी संगत बैठ करके हाजरी भर रहे हों, आओ गुरु बख्शी फतेह बुलाइए। जिथों तक भी आवाज़ पहुँचती है कोई भी रसना वांझी ना रवे। सब माई भाई आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु साहब दस गए गुरबाणी विच रोज़ ही आपां सुनते हाँ कि कपड़ रूप सुहावना छड्ड दुनिया अंदर जावना। महाराज कहंदे सोहणे कपड़े पाउना इस शरीर नूं इस देही नूं सोहना बनाउण वास्ते बड़े इशनान कीते, साबण सेंट लाए, क्रीमां लाइयां, पर असल विच सच्चाई ये है सोहणे कपड़े सोहना रूप इस संसार विच एक दिन छड्ड जाना। गुरु कपड़ रूप सुहावना छड्ड दुनिया अंदर जावना। महाराज कहंदे मंदा चंगा अपना, कहंदे भावें कर माड़ा भावें कर लै चंगा, ये समझी जो भी करदा है ये मेरा अपना है। ये नहीं हो सकता भी मैं माड़ा कीता है ओदा फल मैनू ना मिले ते जो चंगा कीता ओदा मिल जाए। जिवें धरती च एक बीज बीजीदा है, जहे जा बीज बीजांगे उही फल सानू वध के मिलदा। गुरु ते इसे करके महाराज कहंदे ने मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना। जेड़ा शरीर है ना एक धरती है गुरुमुख, जेड़े कर्म करते हैं वो है बीज। जो तुसी देखते हो वो साडे अंदर रहिंदा ना, आपां भुलदे नहीं। जो आपां सुनते हैं वो भी भुलदे नहीं। गुरुमुख बचपन विच जिहड़ी गल सुनी सी बुढ़ेपे तक याद रहिंदी है। गुरुमुख ये लिखिया जाता है, इसे नूं कहा लेखा। कुछ वो है जो दुनिया नूं दस सकते हैं, कुछ साडे अंदर वो भी हैगा जिहड़ा करीदा तां हैगा पर लोकां तो छुपाईदा।
महाराज कहंदे चंगा कर चाहे माड़ा कर, ये फल तैनू ही मिलना है। हाँ दुनिया च हो जाता जिवें हुण मान लो आपां घर वास्ते लकड़ लिआंदी, ये तो नहीं पता भी रुख लाया किने, आपां तां वड्ड लिआंदा, कईयां ने चोरियों, कईयां ने दस के या कई मुल लिआउंदे लकड़ लिआ के वरत लई। वो बीज किसी ने बीजिया, वरत आपां लिया। ते हुण जिहड़े आपां रुख लाउने आ, जिवें हुण गर्मी बहुत है, कुदरत साडे ते करोप है, ते गुरमुख प्यारिओ सियाणे हर मनुख ने ये आवाज़ दिती कि भाई वध तो वध रुख लाओ। जिहड़े हुण रुख आपां लाए आ, इहदा भी फल ये नहीं पता गुरमुखो किहने भोगना। ये हो जाता संसार दे विच, पर जिहड़े कर्मा रूपी बीज ने महाराज कहंदे जो करेगा ओहदा फल तैनू ही मिलना है। मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना, हुक्म कीए मन भावंदे, राह भीड़ा अग्गे जावना। कहंदे हुण तेरे कोले समा हैगा, तू जो मन च ख्याल आउंदे आ उहदे मुताबक हुक्म कर सकदा है, पर आउण वाला समा भी वेख के चली कि आउण वाले समय विच दिनों दिन रस्ते भीड़े ही हुंदे गए। अज वेख लो तुसीं, सियाणे बजुर्ग बैठे है, मामा बापू बैठे है, अगे 10-15 मणी दी मसां किले चों कणक निकलदी, परिवार विच 8-8 10-10 मैंबर आम ही हुंदे बच्चे, फिर भी सोहना गुजारा हुंदा सी। हुण वर्गे कमाई दे साधन है नहीं सी, पर एकता सी गुरु, वो एकता करके गुजारे चलते सी। ते अज हर बंदा दिन रात भजदा है, कमाई दे साधन वध गए, फसलां वध हुंदियां, नहरी पानी भी खुला मिलदा, मोटरां घर घर लग गईयां, अगे पानी की भी तोट हुंदी सी। परिवार हो गए छोटे, आमदन गई वध, दुखी फेर आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। जे कोई सुखी हैगा तां दस दिओ, कोई होऊ रब दा प्यारा गुरमुख, वो भी वो सुखी है जिन्हें अपनियां लोड़ां नूं घटा लिया, सबर कर लिया, वो सुखी है। नहीं तां किसे दा तन दुखी है, किसे दा मन दुखी है, कईयां दा मन भी ठीक हुंदा, तन भी ठीक हुंदा, वो दूजियां दी ही टेंशन लै लै दुखी हो जाते हैं। दुखी सारे ही हैं गुरमुख। ते महाराज सच्चे पातशाह सानू समझाउंदे ने, कहंदे सोच के चल, पिछले समयां नालों हुण मुसीबतां वध गईयां, इहो जिहियां बीमारियां आ गईयां। आ कोरोना देखो, कोई इलाज ही नहीं गुरमुखो कहंदे, अजे तक भी नहीं होया। ठीक है, आपां लोड़ अनुसार धन्नवाद करते हैं डॉक्टरां दा, विग्यानियां दा, जां पिंडां च रहण वालियां माइयां वीर जिहड़े रोगियां दी संभाल करन ते लगे होए आ। ठीक है, दवाई दे टीके आपां लवा ले, वैक्सीन लवाउने आ, पर कईयां नूं वैक्सीन लगण दे बाद भी बीमारी हो जाती है। आउण वाले समय च डर है भी पता नहीं की हो जे गुरु महाराज कहंदे सोच के चलिया कर, राह भीड़ा है अग्गे जावना। जे हुण कोई राजा बनिया, जिवें अजकल किसान मजदूर अंदोलन चलदा है ना, जिहड़े राजे बने ने, आगू बने ने, इहे जे कानून बनाए जिहड़े किसानां नूं मंजूर नहीं हैगे, रौला पाई जाने आ, पर सुनदा कोई गुरमुख। पर महाराज कहंदे सोच के चलिया कर, अज तेरे कोले ताकत हैगी आ, ठीक है कर लै हुक्म, हुक्म कीए मन भावंदे, पर यह भी याद रखी राह भीड़ा अग्गे जावना। ये चाहे कोई गरीब है, चाहे अमीर है, राजा चाहे भिखारी है, सतगुर कहंदे समय बदलदा रहिंदा गुरमुखा। अज तेरे कोले ताकत है, ठीक है कर लै जिहड़ा जुल्म हुंदा है, पर आउण वाले समय विच सोच ली भी मेरा की बनना है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। क्योंकि ये सच्चाई है, दूजियां नूं दुख दे के आपां कदे सुखी नहीं हो सकते गुरु।
जे किसी दे लई दीवा बालांगे चानन करांगे तां अपना भी गुरमुख प्यारे रस्ता साफ दींदा है। कोशिश करो दूजियां दे राह दा रोड़ा ना बणीए, दूजियां दा भला करिए, सुख दईए गुरमुख। फिर ही ये संसार विच साडा मान तन वधना है, फिर ही साडा नाम रहना। महाराज कहंदे हुक्म कीए मन भावंदे, राह भीड़ा अग्गे जावना, नंगा दोजक चालिया तां दिसै खरा डरावना। माड़े कर्मां दा फल इह हुंदा है जदों दुख भोगना पैंदा है ना, उदों बंदा कल्ला रह जांदा है, ਉਹਦਾ कोई मददगार नहीं बनता। फिर जिवें खेतां दे विच डरने हुंदे आ ना, पंछियां नूं डराउण वास्ते लाए, ऐदां ही कहंदे औखे वेले बंदा डरनिया वांगू खड़ा वेखदा, आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। नंगा दोजक चालिया तां दिसै खरा डरावना, कर औगण पछोतावना। कहंदे जे औगण करेगा फिर तैनूं पछताउणा ही पैना है। हुण इह तां दसता साडी जिंदगी दा नतीजा गुरु कि भाई माड़े कर्म करेगा तो पछतावा पल्ले पऊगा, ते जे सुखी रहना फिर की करिए। ते उहदे वास्ते महाराज कहंदे भावें है अमीर भावें है गरीब, एक तां अपने मूहों ਉਹ बचन बोलिया कर जिन्हों सुन के सुनने वाले दा भी भला हो। फुट पाउण वाली गल नहीं करनी। किसी बंदे दे विच औगण नज़र आउण मान लो, चाहिदा तां इह है उहनूं समझाओ प्रेम नाल, पर यह नहीं भी गल थोड़ी है ते आपां उहनूं वधा के अगे 10 नूं होर दसीए, वो निंदिया हुंदी है। गुरु उत्थों बचना, अपने गुरु का करना सत्कार। साडे गुरु ने धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, इन्हां दा सत्कार करना है। जेड़े जेड़े गुरबाणी अनुसार चलते हैं, वो चाहे धर्मी ने चाहे पापी ने, गुरु जेड़े गुरु दे वचन मन के अपनी जिंदगी उस तरह जिउण जिवें गुरु पातशाह दसदे है, वो गुरुआं दे बराबर पूजे जाते आ। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। नाले तुसी तां भागां वाले हो, बधाता नगर दे वासी, बहुत ज़्यादा संगत नानकसर संप्रदा नाल जुड़ी हुई है। कोई बाली पुरानी गल नहीं, 70-75 साल दी गल है। धन धन बाबा नंद सिंह जी महापुरुष, कोई पुरानी गल तो है नहीं। देखो संसार विच आए, समझ आ गई कि ये जिंदगी मिली है सेवा सिमरन वास्ते, वो गल मन ली। सुनते पढ़ते तापां भी बहुत गुरमुख, पर जीवन किसे किसे ने गुरु दे लेखे लाए। कई बारी हुंदा है ना, जिवें बाबा नंद सिंह जी महापुरुष बचपन के समय पहला घरेलू किता करते रहे। एक बारी किसी की छत पाउंदी सी, वो जिहड़ी लकड़ सतीर वढ़ के लियाते, बाले कह लो सतीर कह लो, हुण तां गाडर पैंदे आ तुहानूं पता। वो एक छोटा एक वड्डा आ गया, ते जदों पाउण लगे छत जी दी पाउंदे सी, वो लड़ पिया। घर वाला कहंदा तैनूं दिहाड़ी दित्ती है ते मिण के लियाउणी सी, फिर एवें गुरु नानक करदा रहना है। हुणे लकड़ कह तेरे गुरु नानक नूं पूरा करे। तां उस वेले कीती अरदास, मालक दे दर ते होई प्रवान, क्योंकि असल विच खुदा मंजूर करता है दुआ जद दिल से होती। जदों मनो कहिए ना, वो रब दे दर ते मंजूर हो जाती है गुरु, ते ऐसी कबूल होई, लकड़ होगी पूरी, ते गुरु नानक दी किरपा नाल कारज हो गया रास। बाबा नंद सिंह जी महापुरुष परमात्मा दी भगती होई करन लग गए। कहंदे हुण नहीं दिहाड़ी करनी, पेट नूं लगी भुख, ते साध संगत जी किसी दे घर प्रसादा लैण चले गए। ते जिन्हां दे घर गए प्रसादा लैण, सतनाम वाहिगुरू कहा जाके, ते ओ माई
अगों लड़ पी गुरमुख। कई माइयां दा तां सुभाਅ है, जे कोई पानी दी घुट भी मंगदा कोशिश करदियां भी उहनूं प्रसादा भी छका के तोरे। चाहिदा भी ये है गुरमुख, क्योंकि आम कहावत है भी मर के कोई मंगण जांदा है, उदू मरिया वो हुंदा जिहड़ा हुंदे सुंदे जवाब दे दे गुरमुख। पर कई कारण बन जाते। वो माई कहंदी हट्टा कट्टा शरीर है, नौजवान हैगा, दर दर मंगदा फिरदा, शर्म नहीं आउंदी। धन धन बाबा आनंद सिंह जी महापुरुष गुस्सा नहीं कीता, कहंदे गल तां इहदी ठीक है। होइए गुरु नानक दे दर दे फकीर, एडा वड्डा मालिक जी नूं बाणी च कहा सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी फिर मंगदे चंगे नहीं लगदे। ले अज तो मंगण नहीं जाना। ते अज तक देख लो ना कोई गराही ना कोई गजा डाली, पक्या पकाया ही आउंदा है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। कहण नूं तां आपां भी बहुत कुछ सोचदे हां गुरमुख प्यारिओ, पर इदां नहीं हुंदी गल। उहदे वास्ते सिमरन दी भगती दी लोड़ हुंदी है। बचन तां पूरे हुंदे है, पर बचन पूरे उन्हां दे हुंदे है जिहड़े संसार दा भला चाहुंदे होण। गुरु एक बारी कोई होर 500 रुपया कड़ा प्रसाद दी देग चढ़ाउण आ गया। गुरु बाबा आनंद सिंह जी दा लग्या होया समागम, सत्संग हो रही सी। आके कहंदा जी आ देग संगत विच वरता दो। बाबा जी कहंदे भाई देग ये दस ये कादी करवाई है। पहला बचन सेवक नूं कहता सी भी ये देग संगत विच नहीं वरताउणी, टोआ पट के नूं दब दो धरती। वो जिहड़ा लिआया सी वो कहंदा जी देग दबण वास्ते थोड़ी हुंदी है, जिहड़ा भी देग बना के लिआउंदा वो संगत विच वरताई जांदी है। तुसी कहता भी दब दिओ। बाबा आनंद सिंह जी कहंदे चंगा ये दस भी करवाई कातों है। वो फिर कहंदा जी लै सच ही दस देना, मैं किसी नूं माया दित्ती सी 50 रुपये, लिखत होई भी सी भी इन्ने समय नूं इन्ना ब्याज समेत मोड़ांगे। ते मैं की कीता, जिहड़ी लिखत कीती सी 50 दे नाल एक जीरो होर ला के 500 बनाता। हुण मूरला देण वाला कहंदा मैं 50 देने आ, मैं कहा नहीं देख 500 लिखे, रौला पै गया। सरकारे दरबारे गल पहुंच गई। मैं सुख सुखी सी भी मेरी जित हो जे, मैं देग कराऊं 500 रुपए ते ओदे गरीब कोले 500 है नहीं सी। फैसला देण वालियां ने ओदा घर-बार मैनू देता, मेरी जित हो गई। बाबा आनंद सिंह जी कहंदे फिर ओ परिवार कित्थे है हुण? कहंदा जी सानू की पता, जिथे मर्जी जावे ना जावे, असी तां ला के सरकारी बंदियां नूं केरा उहनूं घरों कढता। सुनिया भी बाहर पिंड दे छप्पड़ दे किनारे बैठे। बाबा आनंद सिंह जी कहंदे ताही मैं कहा कि इहदी लिआंदी देग धरती च दब दो, क्योंकि ये पाप दी खट्टी है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। नाले खुद मनदा है भी दिते 50 सी, एक जीरो ला के 500 बना लिया। ठीक है, लिखत मुताबिक तेरी जित होगी। सरकारे दरबारे तां चलदी है सिफारिश ते वड्डी भी चल जाती है, पर यह गुरु नानक दा दर है। इत्थे तां सच दा नवेड़ा है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। ये लेखा कित्थे देंगा? हुण बचन जदों बाबा आनंद सिंह जी ने कहे ते रो पिया फिर जेड़ा देग बना के लिआया सी, क्योंकि जेड़ी बंदूक खाली आ ओदा घोड़ा दब्बी जा, ओदे नाल की होना? जे किते भरी होई दा दब्बिया जावे फिर मूरला है नहीं गुरमुखो। असल विच कबीर सतगुर सूरमे बाह्या बाण, जो एक लागत ही भोए गिर परिया, परा करेजे शेख। गुरुआं पीरां दे बचन खाली नहीं जांदे। बिरती सी तारण दी ते कहंदा जी मैथों बहुत बड़ी गलती हो गई बाबा जी, थोड़े दर्शन करके थोड़े बचन सुन के मैनूं हुण पता लगदा भी वाकई मैं पाप कर बैठा।
उदों तो होमे दा नशा सी भी लोग की कहणगे मैं हार ना जावां, मैनू माफ़ कर दिओ। बाबा नंद सिंह जी कहंदे माफ़ी देण वाला मैं कौन हां? गुरु नानक साहब तैनू माफ़ करनगे, पर करनगे तां जिन्हां नाल धक्का कीता उन्हां तो जाके माफ़ी मंग। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। फिर हो गया गुरमुख प्यारिओ, छप्पड़ दे किनारे परिवार बैठा सी जिन्हां दा घर खोया सी। उन्हां कोले जाके कहंदा मैथों बहुत वड्डी गलती हो गई, मैनू कर दिओ माफ़। आओ हुण अपना घर बार तुसीं संभो आके। वो कहंदे माफ़ तां तैनू कर दिआंगे, पहलां ऐ दस ये मत तैनू किहने दित्ती? क्योंकि जे तेरे ख्याल हुंदे तूं पहले ही साडे ते एडा जुल्म ना करदा। ये अकल ये मत तैनू किहने दित्ती? कहंदा इत्थे बाबा नंद सिंह जी महापुरुष ने नानकसर वाले, उन्होंने मैनू समझाया। वो कहंदे तेरे बारे फिर सोचांगे, पहला सानू उन्हां महापुरुषां दा दर्शन करवा। आपां भी इदां दी जिंदगी बनाईए। ठीक है, कोई नानकसर संप्रदाय नाल जुड़े है, कोई गुरमुख प्यारिओ दमदमी टकसाल नाल जुड़े है, कोई मशीनरी है, कोई किते। चलो दुख सुख वेले जाईदा ही है, आसरा तकदे आपां। कल्ला कहण नूं ना दसीए भी असीं फलाणे थां ते जाने आ, साडे कर्म उदां दे होण। अगला पुछे भी तेरी जिंदगी इन्नी चंगी है, तू भला करदा है, जिथे तू जाना सानू भी लैके चल। फिर गल बनदी है। वो परिवार कहंदा सानू भी बाबा नंद सिंह जी दे दर्शन करवा। आए गुरमुख प्यारिओ, इदां ही संगत बैठी, सत्संग हो ही जांदा सी, नाले तां टेकिया महापुरुषां नूं मत्था, ते नाले कहंदे ने तेरी धन है कमाई बाबा नंद सिंह जी, धन है कमाई बाबा नंद सिंह जी। तेरी धन है कमाई बाबा नंद सिंह जी, तेरी धन है कमाई बाबा नंद सिंह जी, तेरी धन है कमाई बाबा नंद सिंह जी, तेरी धन है कमाई बाबा नंद सिंह जी। धन गुरु नानक तू ही निरंकार, 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 तू ही निरंकार। धन गुरु नानक तू ही निरंकार, 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 धन गुरु नानक तू ही निरंकार। इदां दा डर होना चाहिए गुरमुख प्यारिओ। अज देश विदेश जिथे भी चल जाओ, एवें नहीं धन बाबा नंद सिंह, धन बाबा नंद सिंह हुंदी गुरु बिरती सी संसार दे भले दी, ते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दा सत्कार कीता है। साडा नगर है वालियां वाली, उथे नाल ही पैंदा है लहरा खाना गुरु। उथे बाबा नंद सिंह जी महापुरुषां ने बहुत लंबा समा भगती कीती, गुरमत दी विद्या लई। गुरु श्रीमान संत बाबा वधावा सिंह जी महापुरुषां कोल
बहुत लंबा समा बाबा वधावा सिंह जी कोले आए, कहंदे जी सानू विद्या पढ़ाओ। ते बाबा जी ने एक बचन कहा सी, कहंदे नंद सिंह जी ऊड़ा ऐड़ा ईड़ी ससा हाहा तेरा कट्टिया गया जमा दफा। आही अखर पढ़ाए, सत्कार करो कहंदे। ते सत्कार गुरु ग्रंथ साहिब दा इन्ना करना, गर्मी दे दिनां विच सारी सारी रात गुरु ग्रंथ साहिब नूं पक्खी झलदे रहना मर्यादा है। जदों गुरु ग्रंथ साहिब दा प्रकाश कीता जांदा है, रुमाला साहिब दे नाल जिहड़ियां पलकां लगियां वो तां लगियां ही हुंदियां गुरु। ते बाबा आनंद सिंह जी कहंदे हुंदे जिवें आपां कपड़ियां दे हेठां दी बनैण पाउने आ, इदां एक नरम कपड़े दियां होर भी पलकां हेठां दी लाया करो। अमृतसर गए दर्शन करन, ग्रंथी सिंह नीवा नीवा चौर फेरे गुरु। ते बाबा जी कहंदे भाई गुरु घर दे हैड ग्रंथीओ तुसीं चौर नीवा ना फेरो। जदों तुसीं नीवा नीवा चौर साह फेरदे हो ना, गुरु नानक दी वारी वारी दस्तार विच वजदा है। ये प्रगट गुरां की देह है, दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत है। चौर उच्चा चुक के फेरना चाहिए, उदों तो ला के अज तक हरमंदर साहब मर्यादा है। ग्रंथी सिंह जदों भी चौर फेरू उच्चा चुक के फेरू, आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। ते बहुत खुश होए। चंगा ही सी जेड़े खुश हो गए, होने वाले हुंदे गाली पै जांदे गुरु, क्योंकि हुण आपां चंगी गल मन्नण नूं तां तैयार ही नहीं, माती उल्टी हो गई गुरु। कली अंदर नानका जिन्हां दा अवतार, पुत जनूरा धी जनूरी जोरू जिन्हां दा सकदार, उल्टा हो गया काम गुरु। पर उन्होंने बाबा जी दा सत्कार कीता, परोपा दिता गुरु घर वल। कहंदे महापुरुषा करनी वाले इन्हां नूं सिरोपाओ देना। जदों बाबा जी नूं सिरोपा दिता हरमंदर साहिब वल्लों, तां बाबा जी कहंदे असीं सिरोपा लेना नहीं है भाई। अपने सेवक नूं कहंदे 500 रुपया विच पा के ये सिरोपा वापस मोड़ दे। ते सारे कुछ देखण वाले हैरान जे हो गए, कुछ तां चुप कर गए भी महापुरुषा इन्हां दियां यही जानन। कुछ वो भी सी जेड़े कहंदे लै इन्ना हंकार, ये गुरु घर दा सिरोपा भी नहीं लै रहे। ते बाबा आनंद सिंह जी दे गल करनी पै गई। कहंदे भले पुरुषो तुहानूं पता मैं सिरोपा क्यों नहीं लैंदा? ये है गुरु रामदास महाराज दा घर, इत्थे मैं अपना सत्कार कराउण वास्ते नहीं आया, मैं तां गुरु महाराज दा सत्कार करन आया। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। अज एवें नहीं जहान पूजदा गुरमुख प्यारिओ, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं प्रगट गुरां की देह करके मन्निया। प्रसादा तैयार करना, गुरु नानक नूं प्रतख प्रगट करके भोजन छकाया गुरु। भागां वाले तो उसका सुनते रहने हो इतिहास। आओ गुरु नानक दे घर दी गल करिए, जो बाबा आनंद सिंह जी महापुरुषां ने सुनी विचार वो ते पहरा दिता है। कहंदे सी ना जे कोई चाहे, धन्ने महाराज जी ने चाहया सी गऊआं मझां चारदियां होया दस पै गई भी जेड़ा कोई ठाकुर दी पूजा करे ठाकुर ओदे कारज सवारदा। गोपाल तेरा आरता जो जन तुमरी भगत करंते तिनके काज सवारदा। कहंदे जे तरलोचन तो सुन के गऊआं मझां चारन वाला धन्ना अनपढ़ जाट पत्थर दी पूजा करके रब दी प्राप्ति कर सकदा है। साडे कोले तां गुरु ग्रंथ साहिब है, और कहण वाला कोई आम इंसान नहीं। दशमेश पिता सरवंश दानी गुरु गोबिंद सिंह साहिब कहंदे ने, आग्या भई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। ये गुरु गोबिंद सिंह दे बोल है गुरु। एक तुहानूं होर बेनती करदे आ, कई वीर सवाल करते हैं कि ये गुरु ग्रंथ साहिब च क्यों नहीं लिखे। देखो गुरु ग्रंथ साहिब दी भीड़ संपूर्ण करती सी साबो की तलवंडी दमदमा साहिब। 18, 10, 20 तक इत्थे बाणी सारी लिख के पूरी करती सी।
ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬਸ ਹੁਣ ਬੀੜ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਰਹਿ ਹੀ ਗਈ, ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਦੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਅਬ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਵਿਖਾਨੋ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੀਵਨ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ, ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਜਨਮ ਦਾ ਤਪ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਥਾ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੂੰ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ, ਵੇਖਣ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਵਾਂਗੂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਹਾਂ, ਉਚਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੀ ਨੇ ਬੋਲ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਹੈ, ਗੋਜ ਪੋਥੀ ਗੁਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਛੱਡਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਚਨ ਲਿਖੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਛਾੜ ਮਨ ਹਰ ਬੇਮੁਖਨ ਕੋ ਸੰਗ। ਸ਼ਬਦ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸੂਰਦਾਸ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੰਕਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸੀ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰੀ ਗਏ, ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਜੀ ਲਿਖੀ ਗਏ। ਐਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ। ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਿਆਰਿਓ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਪੂਜੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਾਗ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ, 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 ਪੂਜੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਾਗ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਆ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਮੱਝਾਂ ਗਊਆਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਧੰਨਾ ਜਾਟ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਔਰ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਵੋ ਚਾਹੈ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲੈ। ਬਾਬਾ ਜਵੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਪਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ। 3-4 ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ, ਆਖਰਕਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਜਾਓ ਕਿਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਾਰਾ ਗੜੀ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ। ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜਵੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
सो बहुत किरपा मालक दी। ये तां बेनतियां कीतियां भी ये कोई बाली पुरानी गल नहीं है, हुण दियां ही गल्लां गुरमुख। ते अज भी ਜਿਹੜੇ विश्वास रखते हैं, शरधा रखते हैं, मेरे मालिक उन्हां दी लाज पत रखते हैं ते दर्शन जरूर दिंदे हैं गुरु। पर मंगीए किते गुरु नानक दे दर्शन। आओ गुर इतिहास आप जी दे नाल साझा करन लगा। धन धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी आनंदपुर साहब सच्चे पातशाह दुनिया नूं तारदे ने ते जदों महाराज नामदान का उपदेश दिया करन ते माछीवाड़ा साहब तो एक बीबी जिहदा नाम गुरदेई सी, ओदी शरधा बन गई। आनंदपुर साहब जाके दर्शन कीते। संगत तरह तरह दीयां भेटावां महाराज नूं मत्था टेकदी है ते इहदे भी मन च चा आ गया। पहला तो परिवार गुरु घर का श्रद्धालु सी कि मेरे ते भी मालिक किरपा करे, मैं भी कुछ वस्त्र गुरु साहब नूं भेटा करा। ते साध संगत जी प्रेम दे नाल फुट्टी फुट्टी नरमा कपाह इकट्ठा कीता है। तेली तो रूं तैयार करवा ली, हौली हौली कली कली पूनी तैयार की, फिर चरखा डाह लेना, सूत कत्तिया गुरु, गलोटे तैयार किए, फिर गुरमुख प्यारे उटेरन लैके अट्टियां तैयार कीतियां रूं दियां, खड्डा करके तैयार तानी बुनी हथी गुरु, कला कला तंद प्रेम नाल पाया, वावा सारा खद्दर तैयार कर लिया। हुण तां तरह तरह के कपड़े आ गए, अगे ज़्यादातर खद्दर के कपड़े पाउंदे बजुर्ग गुरु। हुण खद्दर का कपड़ा कीता तैयार ते मन विच शरधा है कि ये वस्त्र मैं गुरु गोबिंद सिंह साहब नूं भेटा करने। पर कुदरत ऐसी बनी, जदों पता किया भी चलीए दर्शन करन, दसन वालियां ने दसिया भी गुरु गोबिंद सिंह साहिब तां आनंदपुर साहिब नूं छड्ड के पौंटा साहिब चले गए। तकरीबन 4-4.5 साल का समा उत्थे लंघ गया गुरु। जिहड़ा इतिहास ज़्यादातर पौंटा साहिब ही लिखे आ। जिहड़े हुण स्कूल कालज बने है ना, आपां बच्चियां नूं विद्या पढ़ाउने आ, शुक्र करिया करो गुरु गोबिंद सिंह दा, क्योंकि पहला आम इंसान विद्या नहीं सी पढ़ सकता। उही विद्या पढ़ सकता सी जिहड़ा काशी बनारस जांदा। चलो भाई तां चल जांदे सी, कुड़ियां नूं किते इन्नी दूर भेजना सी। अब बुजुर्ग बैठे आ, माइयां भी बैठियां, बापू बैठे हो। 20-50 साल पहला जे देखो, 20 साल पहला भी, 30 साल पहला भी जे कह दिंदे ना भी स्कूल पढ़न ला दो कुड़ियां नूं, ते कई कहंदे लै कुड़ियां नूं घरों बाहर भेजीए असीं। साडे उधर मालवे दे कमिश्नर होए ने ज्ञानी माघी सिंह जी, उन्होंने एक बारी कविता गाई, कहंदे अनपढ़ धीआं नहीं किसे ने लैणियां, मापिओ पढ़ा दिओ। पढ़ी लिखी कुड़ी भावें होया करूगी किसे नीवी जात दी, उच्चियां घराणियां च पैर धरूगी, लोड़ भी ना दात दी। जात पात दियां कुल कंधां ढैणियां ते तुसीं भी ढा दिओ, अनपढ़ धीआं नहीं किसे ने लैणियां, मापिओ पढ़ा दिओ। जदों उन्होंने गीत गाया ते लोग कहंदे ला माघी सिंह नूं की हो गया, कमला हो गया है, कुड़ियां नूं कौन घरों बाहर भेजे। पर गुरमुख प्यारिओ, वो भी रब्बी रूहां हुंदियां, महापुरुषां दे बोल खाली नहीं जांदे। अज वेखो गरीब तो गरीब भी चाहुंदा जिवें भी करना पै जे मैं अपने बच्चिआं नूं पढ़ावां। कुछ साडे भारत दे हालात इदां दे बन गए। वैसे तो अपने देश वर्गियां मौजां नहीं हैगियां किते, पर इत्थे गुरमुख प्यारिओ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान कानून तो बहुत वधिया बनाया। अज जिहड़ियां बीबियां पढ़ लिख गईयां, उच्चे उच्चे अहुदियां ते पहुंच गईयां, संविधान विच भी देखो माफ़ी दिओ इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई गुरु। ये भी कानून मुताबक ही सी भी ये भी लीडर बन सकदी है। वो संविधान लिखिया
कित्थों तक पहुँच गए बच्चे बच्चियां, पर इत्थों दे संविधान लागू करन वाले ठीक नहीं रहे। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। कानून माड़ा नहीं, बहुत वधिया है, खास करके औरत दे पक्ष नूं, पर कानून ठीक नहीं रहा, इंसाफ नहीं मिलता। आपां नूं तां की मिलना, गुरु ग्रंथ साहिब नूं नहीं मिलिया गुरु। तां करके असीं मजबूर हो गए, देश छड्ड के विदेश जाके नौकरियां करन लग गए गुरु। है तां अंग्रेज उही ने, ਵੱਡਿਆਂ ने तां लड़ाइयां जंगां युद्ध कर करके इत्थों कढ़िया सी अंग्रेजां ने। आपां हुण जा गुलाम बनने आ, उहदा कारण की? साडे इत्थे हुण हालात ठीक नहीं रहे, तां भेजीदा। पर पहिलां बच्चिआं नूं बाहर नहीं सी भेजदे, ते जदों स्कूल नहीं सी भेजदे ते उदों 400 साल पहलां देखियो भैणां बैठियां, माइयां बैठियां, मनां 'च झाती मारिओ। गुरु गोबिंद सिंह वेले भाई तां जांदे सी काशी, ते कुड़ियां नूं किहने भेजना सी? जे वो हालात किते लागू रह जांदे, अज तुसीं पढ़ नहीं सी सकदियां। ये तां गुरु गोबिंद सिंह ने फिर किरपा कीती, पौंटा साहिब तो 5 सिख तोरे, जाओ काशी विद्या पढ़ के आओ। उन्हां नूं भी जवाब देता सी। फिर निर्मले कह के वो विद्या पढ़ के आए, ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਈ। ਆ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣੇ ਆ ਗੁਰੂ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆਪਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੇਈ ਦੀ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਖੱਦਰ ਬਣਾਇਆ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਾਂ। पर पता लग्या भी सतगुर तां पौंटा साहिब चले गए। जदों आए वापस, उदों बाद जंगा युद्धां दा माहौल बन गया गुरु। क्यों भीम चंद जिहड़ा कहलूर दा राजा सी, वो फिर गुरु घर दा बहुत ही विरोधी हो गया। होर राजियां नूं नाल रला के एक औरंगजेब दी शह सी दिल्ली तो गुरु महाराज नूं मारन लई फिरदे रहिंदे। जंगा युद्धां करके घेरे पे रहिंदे। आनंदपुर साहिब माता गुरदेई नूं जाण दा समां ना मिलिया। खद्दर तैयार कीता है, इच्छा सी मैं भेटा करूं मालक नूं, पर कबीलदारी दे जंजाल इहे जे पए, आनंदपुर साहिब जा ना सकी। मैं तां कहना आपां तां बहुत भागां वाले आ। हर पिंड हर शहर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज हाजर नाजर। जदों जी चाहे भेटा चढ़ाया, जदों जी चाहे अरदास कर लै, जदों चित्त मन्ने बाणी पढ़ लै। जदों बाणी पढ़दे हो उदों इन्नी भावना रखिया करो कि मेरी गुरु साहब नाल गल हो रही। इन्नी भावना होनी चाहिए। गल्लां हुंदियां महाराज नाल, किते ये ना होवे मंगरों पछतावा ही रह जे गुरु। गल्लां नित ने नरैण नाल हुंदियां, होई ना पछाण अख तो। नित ने नरैण नाल हुंदियां, होई ना पछाण अख तो। नित ने नरैण नाल हुंदियां, होई ना पछाण अख तो। गल्लां नित ने नरैण नाल हुंदियां, होई ना पछाण अख तो। गल्लां नित ने नरैण नाल हुंदियां, होई ना पछाण अख तो। गल्लां नित ने नरैण नाल हुंदियां, होई ना पछाण अख तो। गल्लां नित ने नरैण नाल हुंदियां, होई ना पछाण अख तो। नित ने नरैण नाल हुंदियां, होई ना पछाण अख तो। नित ने नरैण नाल हुंदियां, होई ना पछाण अख तो। गल्लां नित ने नरैण नाल हुंदियां, होई ना पछाण अख तो। गल्लां नित ने नरैण नाल हुंदियां, होई ना पछाण अख तो। गल्लां नित ने नरैण नाल हुंदियां, होई ना पछाण अख तो। ये रूप है नानक प्यारे दा, रूप है नानक प्यारे दा। रूप है नानक प्यारे दा, रूप है नानक प्यारे दा। ये रूप है नानक प्यारे दा, रूप है नानक प्यारे दा। जोत निरंजनी आई है, दर्शन कर लो भागां वालियो। जोत निरंजनी आई है, दर्शन कर लो भागां वालियो। जोत निरंजनी आई है, दर्शन कर लो भागां वालियो। जोत निरंजनी आई है,
लो भागा वालियो, ये तां जोत निरंजनी आई है, दर्शन कर लो भागा वालियो। भागां वालियो दर्शन कर लिया करो, महाराज ने वड्डी किरपा कीती है। वो भी समा सी दुनिया तरसदी सी पर दर्शन नहीं सी हुंदे। माता गुरदेई कईयां नूं स्नेह देने वे भाई जदों किते महाराज आउण मैनूं दस दिओ, पर पता लगदा भी किते कदे किते गए। आखिरकार बुढ़ी हो गई, हालात ऐसे बन गए, घरदियां ने वार च डाहता मंजा, हुण तुरिया फिरिया भी नहीं जांदा, अखां अंदर नूं धस गईयां, दंद टुट गए, अद्धा क मूंह खुला देख के डर लग्या करे गुरु, चंगू तरह बोलिया भी नहीं जांदा, पर इको ही आस है सच्चे पातशाह दे मैं दर्शन करने। उधरों गुरमुखो आनंदपुर साहब नूं घेरा पै गया, 8 महीने घेरा पिया रहा, ते आले दुआले तो किते किते कोई खबर मिलती है, क्योंकि माछीवाड़े दे भाई गुलाबा जी मसंद सन, जिवें हुण आपां कहने ना जथेदार, उदों हुंदे सी मसंद गुरु। उन्हां नूं खबरसार कदे कदे मिलदी, पर वो भी हालातां नूं वेख के डर गए सी। जे किसी ने कहना ना भी गुलाबिया पंजाबिया तुसीं जाने आउंदे हो भाई आनंदपुर साहब, सानूं भी दस दिओ, असीं महाराज दे दर्शन करने हैं। वो कहंदे हुंदे कहंदे असीं तां आप डरदे आ, घेरा पिया फौजां लगियां, हुण नहीं जाना चाहीदा, डरदे सी गुरु। ऐसे हालात, पर माता गुरदेई ने रोज अरदास करनी, सच्चे पातशाह मेरियां अखां तरसदियां, मैनूं दर्शन हो। हौली हौली पता लग्या कि गुरु साहब नूं आनंदपुर साहब छड्डना पै गया। सरसा ते परिवार दा विछोड़ा पिया, चमकौर साहब दा युद्ध होया, ये खबरां सारे पहुंच चुकियां सी गुरमुख। जदों चमकौर साहब तो धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज, 3 प्यारे, 2 वड्डे साहिबजादे ते अनेकां सिंघां नूं अखां सामने शहीद हुंदा वेखदे आ, फिर सिंघां दे कहण ते चमकौर साहब छड्डना पिया गुरु गोबिंद सिंह नूं। चाहुंदे तां नहीं सी, पर 5 प्यारियां दे रूप विच हुक्म करता सी सिंघां ने। चमकौर साहब छड्डना पिया, महाराज ताड़ी पा के निकले, कई थामां तो हुंदे होए जा रहे है माछीवाड़े वाल गुरु, ते इधरों अगले दिन बाबा संगत सिंह दा सीस कट के फौज आए समझ गई भी असी गुरु गोबिंद सिंह दा सीस कट लिया, पर पछाण होई, पता लग्या तां किसी सिख दा सिर वड्डिया। फिर आले दुआले भाल शुरू हो गई, पिंडां च ढंढोरा पिटिया जा रहा है कि जिथे किते गुरु गोबिंद सिंह मिलन, जेड़ा जिउंदा जां मुर्दा सानू दसूगा भी जां गिरफ्तार कराऊगा, उहनूं इनाम दिता जाऊगा, ते जेड़ा गुरु गोबिंद सिंह नूं घरे रखूगा ओदा सन बच्चा सारा परिवार बहुत सीहे दे के मारांगे। डरावे भी दिते जा रहे हैं। हालात तां ऐसे ने, पर माता गुरदेई दी शरधा सी, उन्हें रोज गुरमुख प्यारे अरदासां करनियां। अज भी नेत्र बंद, अखां चों पानी किरी जांदा है, ते बैठी महाराज नूं याद करदी है, सच्चे पातशाह कदों होणगे दीदारे सच्चे पातशाह, अखियां ने तरस दियां कदों होणगे दीदारे सच्चे पातशाह, अखियां ने तरस दियां होणगे दीदारे सच्चे पातशाह, अखियां ने तरस दियां कदों होणगे दीदारे सच्चे पातशाह, अखियां ने तरस दियां कदों होणगे दीदारे सच्चे पातशाह, अखियां ने तरस दियां कदों होणगे दीदारे
सच्चे पातशाह अखियां ने तरस दियां। कदों होणगे दीदारे सतगुर मेरेया, कदों होणगे दीदारे सतगुर मेरेया, होणगे दीदारे सतगुर मेरेया, कदों होणगे दीदारे सतगुर मेरेया, कदों होणगे दीदारे सतगुर मेरेया, कदों होणगे दीदारे सतगुर मेरेया। सतगुर तेरे रस्ते अंदर एह दिल फर्श बछावा, सोने चरण तुसां दा जोड़ा, एह दोए नैन बनावा, अखां विच सफेदी आई, तकदे आ राह तेरा, एक अर्जोई सुन लै मेरी, कदे पा साडे बल फेरा। इदा माता गुरदेई मालक नू याद करदी है ते निहाला कहंदा मां तू कमली होगी, गुरु गुरु करी जानी है, एहे जे हालातां च महाराज तैनू कित्थों दर्शन देण। सुनिया उन्हां दे बच्चे भी शहीद हो गए, नाल दे सिंह भी सारे मारे गए, ते सुनिया तो यह भी है भी गुरु गोबिंद सिंह का भी सीस कट के लै गए दिल्ली वाली, पर माई दी शरधा सी, कहती नहीं पुत मैं सुनिया कि जेड़ा भी मालक दे दर्शनां दी आस रखदा है सतगुर ओनू दर्शन देण जरूर आउंदे। जो मांगा है ठाकुर अपने ते, मांगा ठाकुर अपने ते, मांगे ठाकुर अपने ते, जो मांगे ठाकुर अपने ते, जो मांगे ठाकुर अपने ते, जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे मांगा ठाकुर अपने ते, जो मांगा ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे मांगे ठाकुर अपने ते, जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे जो मांगे ठाकुर अपने ते, जो मांगे ठाकुर अपने ते। कहंदी मैं तां मालक तो यही मंगिया भी महाराज मैनू दर्शन होण। परिवार भी कमली कहंदा है, आले दुआले आले भी कहंदे ने, पर शरधा वेखो मालक किवें भाग लाउंदे आ। चलदे चलदे गुरु गोबिंद सिंह जा पहुंचे माछीवाड़ा साहिब। उत्थे हुण एक गुरुद्वारा साहिब है, उहनूं कहंदे आ गुरुद्वारा चुबारा साहिब। जदों किते जाओ ना ध्यान नाल दर्शन करियो। पहला गए सी बाहर बाग सी गुलाबे ते पंजाबे दा, ये दो भरा सी। गुरु महाराज कोले घोड़े भी वेचण जांदे, मसंद भी सी गुरु घर दे। गुरुद्वारा चरण कमल साहिब बाहर उत्थे बाग सी गुरमुख, जंड दे हेठां महाराज जाके पए ते उथों खबर मिल गई गुलाबे पंजाबे नूं। ਉਹ फिर सच्चे पातशाह नूं अपने घर ले आए जिथे गुरुद्वारा चुबारा साहिब, क्योंकि इन्हां दे घरे चुबारा सी उच्चा गुरु कच्चा ही बनया होया। ते चुबारे विच महाराज नूं लिआंदा, हालात इहे जे सी, सूलां ठीकरियां कंडे वज वज के चरना चों खून सिमदा सीगा, बस्तर फटे होए, दस्तार भी ढह चुकी है, पजामा पाट चुके है, शरीर फुल गया गुरमुखो, क्योंकि 72 घंटे तो पीण नूं घुट पानी भी नहीं सी मिलिया। 8 महीनों के भुखे तिहाए, एक अखां सामने जवान पुत शहीद हुंदे वेखे होण, अपने अरगा हुंदा रो रो मर जांदा कमला होके, तां गुरु गोबिंद सिंह दा ही दिल है, अख चों हंझू नहीं केरे, आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। एवें ना जणे खणे नूं पिता बनाया करो गुरमुख, पिता गुरु गोबिंद सिंह ही है। अपने चारे लाल कुर्बान करके
ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਏ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਇਹੀ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਬੇ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹੁੰਚੇ, ਗਰਮ ਜਲ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਗੁਰੂ। ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਉੱਥੇ ਪਾੜ ਪਾੜ ਕੇ ਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਤਾਂ ਫੁੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ ਗੁਰੂ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਜੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ, ਰਾਤ ਤਾਂ ਲੰਘ ਗਈ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਗੁਰੂ। ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਾਗੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਚ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਨਾਹ ਨਾ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਗੁਲਾਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਜੇ ਬਣ ਗਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਘਰੇ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਇਹ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਵੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਲਾਬਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇੜੇ ਜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਫਿਰ ਆਏਗਾ ਤੂੰ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁਲਾਬੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਿਓ ਭਾਈ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣ ਗਈ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਸਬਰ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਫਸਲ ਬੀਜਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕਦੀ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਡੀਕ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਲਾਬਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੋਰ? ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰਾ ਕਿਹਾ ਗੁਲਾਬਿਆ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਲੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਬਾਦ ਕਰ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਮਾਲਕ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਰਾਂ ਕੀ? ਜੇ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜੇ ਗਏ, ਦੇਖ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਖਬਨੀ ਇਨਾਮ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੇਈ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦੀ ਉਡੀਕਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੇਈ ਨੂੰ ਦੇ ਸੁਨੇਹਾ, ਰਹੀ ਕਦੋਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਡੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਹੋਈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੰਸ ਜਿਹੀ ਵੀ ਬੈਠੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਿਰਧ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਰਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਵਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਸੁਨੇਹਾ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਗੁਲਾਬੇ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਭੱਜਿਆ ਹੀ ਗਿਆ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਇਹ ਨਿਹਾਲਾ ਪੁੱਤ ਸੀ ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੇਈ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਚ ਮੰਜਾ ਡਾਇਆ, ਉੱਤੇ ਕੰਬਲ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਸਰੀਰ ਕੰਬੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੂੰਹੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਲਾਬਾ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਈ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਇਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਲਓ ਬੋਲਿਓ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਹੁੰਦੇ ਦੀਂਦੇ ਨੀਂਦਦਾਰ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਤਿਆਰੀ ਵੱਜੀ ਖੜੀ ਐ। ਹੁਣ ਹੁੰਦੇ ਦੀਂਦੇ ਨੀਂਦਦਾਰ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਤਿਆਰੀ ਵੱਜੀ ਖੜੀ ਐ। ਹੁੰਦੇ ਦੀਂਦੇ ਨੀਂਦਦਾਰ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਤਿਆਰੀ ਵੱਜੀ ਖੜੀ ਐ। ਹੁਣ ਹੁੰਦੇ ਦੀਂਦੇ ਨੀਂਦਦਾਰ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਤਿਆਰੀ ਵੱਜੀ ਖੜੀ ਐ। ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦੀ ਐ, ਕਹਿੰਦੀ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਘੇਰੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਾਲਕਾ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਰਦੀ ਨਿਹਾਲੇ ਖੱਤਰੀ ਦੀ ਮਾਂ ਜੀ, ਯਾਦ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦਾ ਗੁਰਦੇਈ ਨਾਂ ਜੀ, ਟੁੱਕੀ 80 ਸਾਲ ਨੂੰ। ਐਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੀ ਉਹ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਜਾਂਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜੀ ਐ। ਹੁਣ ਹੁੰਦੇ ਦੀਂਦੇ ਨੀਂਦਦਾਰ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਤਿਆਰੀ ਵੱਜੀ ਖੜੀ ਐ। ਹੁਣ ਹੁੰਦੇ ਦੀਂਦੇ
ਮੂੰਹੋਂ ਸਭ ਨਾ ਦਿਓ ਲੈਗੀ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿਆਣਦਾ। ਆ ਹਾਲਾਤ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨੈਣ ਪ੍ਰਾਣ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਆ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਜੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੁੜਾ ਬੁੜੀ ਕਦੋਂ ਕੁ ਮੰਗਰੋਂ ਲੈਣਗੇ। ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖ। ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੇਵੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੰਗੂ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਨਿਗਾਹ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿਆਣਦਾ। ਸੁਣਦਾ ਨਾ ਚੰਗੂ ਨਾ ਨਿਗਾਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜੀ, ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜਾਣਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਨੱਕੋ ਮੂੰਹੋਂ ਸਭ ਨਾ ਦਿਓ ਲੈ ਗਈ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿਆਣਦਾ। ਟੁੱਟਿਆ ਵਾ ਮੰਜਾ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਘੜੀ ਐ। ਹੁਣ ਹੁੰਦੇ ਦੀਦੇ ਨੀਂਦੇਦਾਰ ਦਾਤਾ ਜੀ ਤਿਆਰੀ ਬੱਜੀ ਖੜੀ ਐ। ਹੁਣ ਹੁੰਦੇ ਦੀਦੇ ਨੀਂਦੇਦਾਰ ਦਾਤਾ ਜੀ ਤਿਆਰੀ ਬੱਜੀ ਖੜੀ ਐ। ਖੱਦਰ ਬਣਾਇਆ ਸਾਈਆਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇਮ ਨਾਲ ਤਣਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਲਕਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੱਦਰ ਬਣਾਇਆ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਤੰਦ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਥੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਚ ਖਾਮੀ ਐ ਤਾਂ ਹੀ ਨੀ ਤੂੰ ਪੁੱਜਿਆ, ਨਹੀਂ ਘੇਰੇ ਪੈ ਗਏ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਲਾਮੀ ਐ ਪਿਆ ਜੰਗ ਚ ਰੁੱਝਿਆ। ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਟੁੱਟੀ ਐ ਲਾਚਾਰੀ ਦਾਤਾ ਜੀ ਪਰਵਾਰੀ ਲੜੀ ਐ। ਹੁਣ ਹੁੰਦੇ ਦੀਦੇ ਨੀਂਦੇਦਾਰ ਦਾਤਾ ਜੀ ਤਿਆਰੀ ਬੱਜੀ ਖੜੀ ਐ। ਹੁਣ ਹੁੰਦੇ ਦੀਦੇ ਨੀਂਦੇਦਾਰ ਦਾਤਾ ਜੀ ਤਿਆਰੀ ਬੱਜੀ ਖੜੀ ਐ। ਹੁਣ ਹੁੰਦੇ ਦੀਦੇ ਨੀਂਦੇਦਾਰ ਦਾਤਾ ਜੀ ਤਿਆਰੀ ਬੱਜੀ ਖੜੀ ਐ। ਹੁਣ ਹੁੰਦੇ ਦੀਦੇ ਨੀਂਦੇਦਾਰ ਦਾਤਾ ਜੀ ਤਿਆਰੀ ਬੱਜੀ ਖੜੀ ਐ। ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀ ਵੱਜੀ ਖੜੀ ਐ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲਾ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਐ? ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਛੇਤੀ ਚੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਗਏ। ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮਾਤਾ ਨੇ ਸੁਣੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲ ਗੁਲਾਬੇ ਦਾ ਸੀ ਸੀਨੇ ਨੂੰ ਠਾਰ ਗਿਆ, ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਚੜੀ ਜਵਾਨੀ ਕਿਧਰੇ ਹੀ ਬੁਖਾਰ ਗਿਆ। ਐ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਜਵਾਨੀ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਫਿਰ ਗੁਲਾਬੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਦੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਤੇ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੇਵੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਯਾਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਐਦਾਂ ਮਾਲਕ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ, ਆਪ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਬੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੇ, ਵੇ ਨਿਹਾਲੇ ਪੁੱਤ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਛੇਤੀ ਆ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਾਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਦੇਖ ਗੁਲਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਨਿਹਾਲਾ ਆਇਆ ਮਾਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਗੁਲਾਬੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਮਾਈ ਨੇ ਫਿਰ ਦਵਾ ਦਵ ਨਾ ਛੇਤੀ ਚੁੰਨੀ ਦੇ ਲੜ ਨਾਲੋਂ ਕੁੰਜੀ ਖੋਲੀ ਸੰਦੂਕ ਦੀ, ਲੱਕੜ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਲੈ ਜਿੰਦਾ ਖੋਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਖੱਦਰ, ਛੇਤੀ ਚੱਕ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਉਹ ਖੱਦਰ ਮਾਈ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਧਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਮਾਨਤ। ਬੁੱਢਾ ਸਰੀਰ ਕੰਬਦੀ ਹਿਲਦੀ ਸਰੀਰ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੁਬਾਰੇ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜੀ ਗੁਰਮੁਖ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਰੋ ਪੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ 'ਚ ਖਾਮੀ ਹੈ,
ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਧਰ ਵੀ ਜੀ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਪਰ ਧੰਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਘੜੀ ਧੰਨ, ਧੰਨ ਮੂਰਤ ਪਲਸਾਰ, ਧੰਨ ਸੋ ਦਿਨਸ ਸੰਜੋਗੜਾ ਜਿਤ ਡਿਠਾ ਗੁਰਦਰਸਾਰ। तेरे दर्शन को हम बारे लाल रंगीले प्रीतमा, तेरे दर्शन को बलिहारे, तेरे दर्शन को बलिहारे। लाल रंगीले प्रीतमा, तेरे दर्शन को बलिहारे, तेरे दर्शन को बलिहारे। लाल रंगीले प्रीतमा, तेरे दर्शन को बलिहारे, तेरे दर्शन को बलिहारे। बलिहारे ओ नाराहां दे, 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 बलिहारे ओ नाराहां दे। जेड़े राही सतगुर आए, बलिहारे ओ नाराहां दे, बलिहारे ओ नाराहां दे। जेड़े राही सतगुर आए, बलिहारे ओ नाराहां दे, बलिहारे ओ नाराहां दे। जेड़े राही सतगुर आए, बलिहारे ओ नाराहां दे, बलिहारे ओ नाराहां दे। कहंदी शुक्र है बलिहारे जामा राहां तो महाराज ने बड़ा सत्कार कीता। माई लगी मत्था टेकन, मेरे पातशाह ने बुक्कल च ले लिया, आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। बुक्कल च लिया माता गुरदेई नूं, याद मां गुजर कौर जी दी आई गुरु। कहंदे मां आनंदपुर साहिब छड्डना पै गया, सरसा ते परिवार विछोड़ा पै गया, ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖਿਆ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਂ 3 ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਨਾ ਬਾਜ ਨਾ ਤਾਜ ਨਾ ਜੋੜਾ ਨਾ ਕੋਲੇ ਘੋੜੇ, ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ। ਪਰ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਫੇਰ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਜੀਏ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਇਆ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਲਿਆ ਖੱਦਰ, ਖੱਦਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਭਲਾ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪਤਾ। ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੇਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 15ਵੇਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਆਪ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਰ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਦੱਸਤਾ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਤੇ ਨਿਹਾਲੇ ਨੂੰ ਮੋੜਤਾ ਵਾਪਸ ਗੁਰਮੁਖ। ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਗਨੀ ਖਾਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਲਾਬੇ ਪੰਜਾਬੇ ਦੇ ਘਰੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਗਨੀ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਗੁਰੂ। 1 ਰਾਤ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੱਟੇ ਆ ਨਵੀਂ ਗਨੀ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਮਾਈ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਲਲਾਰੀ ਕੋਲੇ ਭੇਜਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਚਾੜ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਲਲਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੰਗ ਦਬਦਾ ਨਾ ਥੱਲੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਗੈਸ ਸਟੋਪਾਂ ਤੇ ਜਦ ਹੀ ਰੰਗ ਉਬਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਗੇ ਮਿੱਟੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਦਬਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਰੰਗ ਉਬਲਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਰਸੋਂ ਪਾਇਆ 5 ਦਿਨ ਹੋਰ ਲੱਗਣਗੇ, ਹਫ਼ਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੱਚਾ ਰੰਗ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਨਵੀਂ ਗਨੀ ਖਾਨ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਜਾ ਕੇ ਮੱਟ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖੇ ਰੰਗ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੱਟ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਰੰਗ ਉਬਲੀ ਜਾ। ਫਿਰ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਮਹਾਬਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖੱਦਰ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਮੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਕੇ ਕੱਢਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਨਵੀਂ ਗਨੀ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਜਾਇਓ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ,
ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਨਾ ਧਿਆन ਨਾਲ ਵੇਖੀ। नवी गनी खान दे घर आ गया, कहंदा आ लो जी कपड़ा। महाराज कहंदे नवी गनी खान जी आ लो कुछ माया इनू दिओ। ओ ललारी कहंदा जी माया नहीं लैनी, तुसी तां कोई पूर्ण फकीर हो, दुनियावी माया छड्डो, मेरे औलाद है नहीं, मैनूं पुत्तर दी दात बख्श दिओ। महाराज कहंदे ठीक है भी पुत्र हो जाएगा। ललारी नूं पुत्र होण दा वर दिता, नाले कहंदा जी घरे बहुत गरीबी है। सतगुर कहंदे जेड़े मट दे विच आ कपड़ा डबो के नीला रंगिया ना, ओनू हुण डोलण दी लोड़ नहीं, इनू ऐं रखो साम के, इहदे विच कपड़ा डबो दिया करो, जेड़ा सोचिया करोगे ओहे जिही रंग चढ़ जाया करो, पर यह भेद गुप्त रखियो। ललारी नूं तां मौजां लग गईयां, क्यों जो खर्चा कुछ होना नहीं, आमदन हो ही जाए, वो तो अमीर हो गए, पुत्र भी हो गया। किते रिश्तेदारों ने पूछ लिया उहदे घर वाली नूं भी की गल, असीं भी तां यही कुछ करदे आ, तुहाडे किवें भाग लग गए। वो दस बैठी, कहंदी इत्थे सिखां दे गुरु आए सी, वो वर दे के गए आ, जेड़ा भी असीं कपड़ा डबो देईदा जहे जा सोचीदा उही रंग चढ़ जांदा, डोलिया नहीं कदे, नवां रंग पाउणा ही नहीं पिया। वो कहंदे जे गल है फिर अद्धा क सानू भी दे दो। वो जदों पाउण लगे ते रंग डुल गया गुरमुख, मुड़ के फिर कित्थे बख्शा, क्यों जेड़ा बचन तो खिसक जे। ये मट हुण भी जिद्दे किते जाओ ना, गुरुद्वारा चवारा साहब दरबार साहब दे विच जिवें महाराज दा प्रकाश है, ते इधरले हत्थ हुण भी वो मट उत्थे दर्शनां वास्ते रखिया होया। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। नवी गनी खान नूं भी पुत्र होण दा भी वर दिता, अनेक तरह दीयां बख्शिशां कीतियां। गुरुद्वारा साहब उत्थे भी बनिया जिथे महाराज ने समा गुजारिया, रात कट्टी दिन भी कट्टे। सामने दरबार साहब है, उदों सामने नवी गनी खान दीयां कबरां ने। यह है मालक नाल जुड़न दा फायदा लो। इतिहास तां लंबा है पर समा इजाजत नहीं दिंदा। एक बेनती होर करदे, उथों फिर उच्चदा पीर बन के वो नीला कपड़ा खद्दर सी, जेड़ा नीला रंग के महाराज चले सी, ते थोड़ी जी दूर माछीवाड़ा साहब ही बाहरले पासे लहिंदे वल नूं एक गुरुद्वारा है, करद भेट भी कहंदे आ, उहनूं किरपान भेट भी आख्या जांदा है। उत्थे मौके दा अफसर दलेल खां सी, उहने घेरा पा लिया, कहंदा भी ये कौन जा रहा है। नवी गनी खां कहंदे तां उच्च दे पीर हज करदे करदे आए ने। वो कहंदा भी ठीक है, सारी रात तां रखिया घेर के गुरमुख भी असीं बिना तसल्ली तो जान नहीं देना। फिर उत्थे काजी नूरदीन उन्होंने बुलाया, होर भी एक दो काजी बुलाए। काजी पीर मुहम्मद सलोह वाला, वो महाराज नूं पहलां फारसी पढ़ाउंदा हुंदा सी, उन्होंने भी सद्दिया भी देखो वाकई उच्च दा पीर है। वो कहंदे हाँ ये उच्च दे पीर ने, तुसीं क्यों सारी रात इन्हां नूं रोक के रखिया, दोजखां नूं जाओगे, बहुत वड्डी गलती कीती। अफसर डर गया गुरु, कहंदा भी ठीक है जे उच्च दा पीर है कोई नहीं, असीं सेवा करनी। 500 मोहर इहने महाराज नूं उत्थे मत्था टेकी, क्योंकि औरंगजेब दे हुक्म नाल जदों फौजां लैके आए सी ना चमकौर साहब घेरा पाउण, इहने सुख सुखी सी। कहंदा हे अल्लाह मेरी जान बच जे ते मैं आप जी नूं 500 मोहर चढ़ावांगा। इत्थे फिर जदों पता लग्या भी उच्च दा पीर है, उहने नाले तां 500 मोहर इत्थे मत्था टेकी। गुरु महाराज ने दसी सी इहदे मन की गल, कहंदे जदों फौजां लैके आया सी सुख सुखी सी, 500 मोहर भेटा चढ़ाई। एक काम होर करता, कहंदा जे उच्च दा पीर है फिर असीं तां खाना खवाउणा, मुसलमानी ढंग नाल तैयार कीता होया हलाल मीट लिआंदा। गुरु कहंदा ये छकाउणा है। ते नवी गनी खां कहंदे जी उच्च दे पीर दे तां रोजे रखे होए है, असीं इन्हां नूं छका नहीं सकदे। वो कहंदे जे पीर दे रोजे रखे आ बाकी तां छको ना फिर सारे। हुण नवी गनी खां तां मुसलमान सी, वो तां हलाल मास सकदे सी, उन्हां ने छक लिया। ते दया सिंह धर्म सिंह ते मान सिंह होनी कहंदे महाराज असीं की करिए। फिर इत्थे महाराज कहंदे सुनो, गुरबाणी च लिखिया कुदरत करके वसिया सोए वक्त विचारे सो बंदा। हुण होर कोई हीला नहीं। आ जिहड़े नवी खनी खां मोढिਆਂ ते चुक्की फिरदे आ, इन्हां दी भी लाज रखनी पैनी। इनू किरपान भेट करके छक लो। आ जिहड़ा कड़ाह प्रसाद नूं आपां भोग लवाउने आ ना, गुरु अर्जन देव वेले तो पंजा लगदा सी, छेवें पातशाह वेले तीर दा भोग लगदा रहा।
आ माछीवाड़ा साहब जदों घेरा पिया सी उदों फिर महाराज ने बचन कीता सी तब प्रसाद भरम का नास। उदों पहली बारी किरपान भेंट करके प्रसाद छकिया, उदों तो ला के हुण तक मर्यादा गुरु। आ जिहड़ी देग आपां वरताउने आ, अरदासिया सिंह अरदास करदा अनेक प्रकार भोजन बहु कीए, बहु व्यंजन मिष्टाए, करी पाक साल सोच पवित्रा, हुण लावो भोग हर राय। उदों कड़ा प्रसाद नूं किरपान दा भोग लवाई दा गुरु। ते जिहड़ी देग चली जदों गुरु नानक पातशाह गए सी ना बगदाद, उधर पीर दस्तगीर ने रोक लिया सी महाराज, जिथे आ बचन उचारिया पातालां पाताल लख आकाशां आगास, ये बचन उत्थे उचारिया। वो कहंदा जी मैनू दिखाओ। पीर दे बेटे नू नाल लैके महाराज ने लखां आगास ते लखां पाताल दिखाए सी, एक थां ते सत्संग हो रही सी, उत्थे ये प्रसाद वरतदा सी। उदों फिर पीर नू तसल्ली कराउण वास्ते कौल भर के देग दा महाराज दरगाहों लैके आए सी। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। सो बहुत वड्डी मालक ने किरपा कीती गुरमुख प्यारिओ, मर्यादा नाल बनी होवे, सुचता नाल मर्यादा नाल देग बनाउण वाले ने बनाई होवे, बाणी पढ़ के जपजी साहब दा पाठ जां आनंद साहब दा पाठ, ते गुरमुख प्यारे जेड़ा जेड़ा छकूगा ਉਹਦੇ मन ਨੂੰ शांति आउंदी है, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰਕ रोग भी दूर ਹੁੰਦੇ ਹੈ। महाराज ਕਹਿੰਦੇ किनका एक जिस जीव सावै तां की महिमा गनी ना आवे। कई लैण ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਗ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਪਰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਕੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਊ, ਜੇ ਛਕ ਲਓਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਬੇਨਤੀਆਂ। ਲਓ ਇੰਨੀ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਸਮਾਂ इजाजत नहीं दिंदा, 5 मिनट वध ही लागे। मैं करा कि तुसी प्रेम नाल बैठ के सुनदे सी, मेरा भी मन करी गया ते महाराज सेवा लैंदे ने। गुरमुख प्यारिओ आपां कर नहीं रहे, ये सतगुर दी किरपा नाल हो रहा है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। पर जिन्नियां क विचारां कीतियां पहलां बाबा आनंद सिंह जी महापुरुषां बारे, फिर माता गुरदेई दा प्रसंग आपां साझा कीता। इहदा भाव वो तो हो गया समा, पर आपां अपना मन समझाउणा भी मना आ वेख शरधा वालियां दे इदां बेड़े पार होंदे। धन धन बाबा आनंद सिंह जी महापुरुष, धन धन बाबा ईसर सिंह जी महापुरुष, जिन्हां ने सतगुर दे दर घर दी सेवा कीती, ते अज उन्हां दी भी पूजा हो रही है। जिन्हां नानक सतगुर पूजिया तिन हर पूज करा। सो आपां भी भाई गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे लड़ लगना, गुरबाणी पढ़िया करो, केस दाढ़ियां रखो, दस्तारां सजाओ, खंडे बाटे दा अमृत छक के जिउंदे जिउंदे गुरु वाले जरूर बनो। बाबा जी तां बचन ये करदे हुंदे, जदों कहंदे बच्चा जन्मदा है ना, जन्म समय गुड़ती दित्ती जांदी है, वो गुड़ती भी अमृत दी देनी है। जपजी साहब, आनंद साहब, चौपाई जां शब्द हजारे पढ़ के गुरु 3 बाणियां दा पाठ करके उदों गुड़ती देईदी है। की पता बच्चे ने किन्ना क समा रहना है, जदों संसार तो जावे वो गुरु वाला बनया होवे। ये कर्मां बिना अमृत नहीं मिलता हुंदा। अमृत जरूर छको, क्योंकि सुर नर मुन जन अमृत खोजदे, सो अमृत गुर ते पाया। गुरु अपने ते किरपा करके भाई मालक दे लड़ लगो। यही गुरु घर वालों बेनतियां सी। सो आओ मेरे वालों विचारां करदे आ, कोई गल गलत कही गई होवे, किसी दे मन नूं चुभ गई होवे, तां मैं आप जी तो हथ जोड़ के खिमा मंगदा। बड़ी वड्डी गिनती विच संगत आई है, भावें गर्मी भी बहुत है, पर फिर भी बड़े प्रेम अदब नाल बैठ के आप जी ने सुनिया। साडे तो महाराज ने सुनाउण दी सेवा लई, ते सतगुरु तुहाडी भी साडी भी कीती सेवा दरगाहे प्रवान करन। राजनीतिक धार्मिक शख्सियतां इलाके दी जिन्नी भी संगत आई है, सब नूं जी आयां नूं कोटान कोट वार धन्नवाद गुरु ग्रंथ साहब दा, जिन्हां दे चरणां विच बैठ के आ सत्संग दीयां घड़ियां आपां नूं नसीब होईयां। गुरु ग्रंथ साहब दा धन्नवाद, इस गुरुद्वारा साहब दे सारे ही प्रबंधकां दा, बाबा जी दा, नगर निवासियां दा धन्नवाद। बड़े प्रेम अदब सत्कार नाल सोहनी सेवा तुसीं करदे हो, मालक भाग लावे। आओ हुण आनंद साहब विच हाज़री लाईए। वाहिगुरु जी राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद।
आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु ता पाया सहज सेठी मन वधिया वादाइया राग रतन परवार परियां शब्द गावन आइया गावो हरि केरा मान जिनी बसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया मन मेरे तो सदा रहो हर नाते हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना कारो करे तेरा कारज सब सवारना सब नगला समरथ स्वामी सो क्यों मन हो विसारे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नहीं करते रे हरता तेरा सब किछ है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन बसावे नाम जिनके मन वसया वादे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया हर शांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान किता गुर बिठो जिस दिया वड्याइया कह नानक सुन हो संत हो शब्द पर हो प्यारो साचा नाम मेरा दारू बाजे पंच शब्द तित कर सुपागै कर सुपागै शब्द बाजे अलाजित कर तारिया दूत तदवास कीते काल कंठ कुमारिया तुर कर्म पाया तुद जिनको से नाम हर कै लागे कह नानक तै सुख होआ तित कर अनहद वाजे आनंद सुनो बड़ भागी हो सगल मनोरथ पूरे आर ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसोरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पे सर से पूरे गुर ते जानी सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहे पर पूरे अंत नानक गुर चरण लागे बाजे अनहद तूरे सलोक पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेलै सागल जगत चंगियाइयां बुरियाइयां वाचै धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिन्नी नाम ते आया गए मसकत काल नानक दे मुख उजले खेती छुट्टी नाल जिन्नी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।